सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट चीज़ है। आमीन आमीन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुका के बैठिए। सभी से रिक्वेस्ट है जिनको चश्मा लगा है अपने चश्मा उतार दीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सिर कवर हो और सिर झुकाया हुआ हो। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद हो और सिर नीचे किया। जो इस समय बेड पे हैं, लेटे हुए हैं, जो ठीक नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आज का वचन हमें हमेशा की और महान आशीष देने वाला है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता तुम्हारी तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम सब ना तेरा बेटा बलवीर और हम सब जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय यहाँ पे हैं, तुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो अपने घरों पर और लाइव इस प्रेयर को देख और सुन रहे हैं, जो बाद में भी देखें और सुनने वाले हैं, उन सबको अपने साथ लेकर आता हूँ उस क्रूस की ठंडी छाँव में जहाँ तूने हमारे लिए कुर्बानी दी। प्रभु जी वो एक खास जगह थी जिसे कलवरी कहते हैं, गोलगोथा कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। उस जगह पर हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे आने से पहले तुमने हम सब के लिए अपनी पीठ पर एक कम 40 कोड़े खाए और हमारी सारी बीमारी को खत्म कर दिया था। यहाँ पर क्रूस पर चलाई जाते वक्त तूने हमारे लिए अपने हाथों और पैरों में कील ठकवाकर, माथे में कांटों का ताज पहनकर और पसली में लेजा खाकर हमारी हर तरह की दुर्बलता, कमजोरी को, परेशानी को दूर कर दिया। तूने सारी शैतानी ताकतों का, अंधकार की शक्ति को खत्म कर दिया, ताकि हम सब जो तेरे बच्चे तुझ पर विश्वास करते हैं हमेशा का सदा का जीवन पाए। तो हमारे लिए क्रूस से उतर कर कब्र के अंदर रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम सब शिफा और निजात पाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से जो तूने हमारे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों के लिए कोड़े खाए और कुर्बानी दी, उस सबके तरह धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, मैं तेरा बेटा बलवीर मेरे सारे बेटे बेटियों को, भाई बहनों को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ, जिनके तूने कुर्बानी दी प्रभु यीशु मसीह जी, और तुम्हारी कीलों छेदे चलाने हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, आज के इस वचन से पहले तेरे बेटे बलवीर पर, इस बाइबल पर और हम सब पर जो इस समय तेरी हजूरी में बने हुए हैं और जो बाद में ये प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उन सब पर पूरा अधिकार कर। वचन से पहले पूरा अधिकार करने मेरे पिता, हम सबका उठना बैठना, देखना सुनना, बोलना चलना फिरना और सोचना तेरी इच्छा से पूरा हो। इसमें ना हमारी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। आज का वचन हम सबको स्वर्ग से महान और परमानेंट आशीष दे। ये वचन हमारी जिंदगी में उतर आई, हमारे जीवन की रोटी बनकर उतरे और जीवन का जल बनकर उतरे और हमारे दिलों में पूरी तरह से छप जाए और बस जाए प्रभु यीशु मसीह। और 100 गुना नहीं, हजारों गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी योजना, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल, किसी तरह की दुष्ट अंधकार की शक्ति इस वचन को, तेरे इस प्यार को, जीवन की रोटी को, खुराक को हमारी जिंदगी से चलाने में कामयाब ना। तेरा वचन हमारे दिलों पर छप जाए, दिमाग में बैठ जाए प्रभु यीशु मसीह की जिंदा पाकर पिता नाम से। और तू हमारा पिता है, हम तेरे बच्चे हैं, और इस वचन का फल हमें तब तक नजर आता रहे जब तेरी आमद ठहरे और जब तक हम तेरे साथ स्वर्ग में उठाए जाए और जब हम तेरे साथ सिंहासन में बैठे हो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। आज सुबह की बात है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं एक वचन पढ़ रहा था जो मैंने सोचा आज शेयर करेंगे, क्योंकि पिछले 4 या 5 दिन से मेरे मन में यही आ रहा था कि परमेश्वर जैसे बता रहे हैं इस वचन को शेयर करते हैं। लेकिन जब मैं सुबह वही वचन पढ़ रहा था तो भी मैं उसी वचन को पढ़ रहा था जो परमेश्वर जी मुझे बोल रहे थे पिछले 3 या 4 दिन से, कैसे शेयर करते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब मैं दोबारा प्रार्थना में बैठा, मैं जब फिर से वचन पढ़ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया कि ये वचन आप जरूर पढ़ो और हो सके तो इसे शेयर करना। मैंने बोला प्रभु जी वो जो मैं पिछले 4 दिन से पढ़ रहा था उसका क्या करना? तो वो कहते नहीं, आज यही वचन जो तुमने अभी पढ़ा है, मैंने काफी देर उस वचन पे कंसंट्रेट किया था और मैं बड़ा स्लोली इस वचन को बाइबल से पढ़ रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे उसे ही शेयर करने के लिए बोला कि तू इस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है तो इसे ही शेयर कर। ठीक है, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मेरी लाइफ में मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा जो हैंडीकैप होते हैं। अब हैंडीकैप पर्सन बहुत तरह के होते हैं।
हैंडीकैप क्या होता है? जिसकी एक फिंगर नहीं है हम उसे भी हैंडीकैप बोलते हैं, जिसका एक हाथ नहीं है वो भी हैंडीकैप है, जिसकी एक आंख नहीं है वो भी हैंडीकैप है, अगर दोनों नहीं है तो वो भी हैंडीकैप है। हैंडीकैप हम उसको बोलते हैं जिसके बॉडी का कोई पार्ट, कोई अंग काम नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे हम हैंडीकैप बोलते हैं। तो बहुत सारे पर्सन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो पैदा होते ही चल नहीं पाते हैं, जो पैदा होते ही जिनको सुनाई नहीं देता है, या कुछ लोग पैदा होते ही बचपन से ही बोल नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारी लाइफ में आए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिनको बचपन से दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता है, चल नहीं पाते हैं, वो पैदा होते ही ऐसे हैं। तो जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो उस समय मुझे याद आया एक लड़की जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उसका नाम था हेलन केलर, जो जन्म से अंधी थी। तो उसकी एक लिखत में एक बुक शायद उसने लिखी थी, मुझे थोड़ा याद आ गया, मैंने काफ़ी देर पहले पढ़ा था कि अंधा होना, अंधे होने से बड़ी समस्या कोई नहीं है, जन्मान से अंधे को, बाई बर्थ जो अंधा होता है, इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, कर्स, बुराई का। बाकी बुराइयां भी हैं, कोई चल नहीं सकता लेकिन एंजॉय कर सकता है, आसपास का खा पी सकता है, बैठ कर कोई काम कर सकता है, लेकिन जिसे दिखाई ही ना दिए, जो उसकी लाइफ में रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसकी लाइफ सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरी है। तो जिस पर्सन ने कभी अपनी लाइफ में रोशनी नाम का जिसे कोई एहसास ना हुआ हो, कोई वस्तु क्या होती है, वो कैसे जानेगा कि इंसान कौन होता है, पेड़ क्या होता है, जमीन क्या होती है, दीवार क्या होती है, बिस्तर क्या होता है, वो कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता। इमेजिनेशन पर्सन तभी कर सकता है जब उसने कुछ देखा हो। तो ये सबसे वर्स्ट है। तो ऐसा ही केस मेरे सामने आज जब मैं वचन पढ़ रहा था सुबह, तो मैं देख रहा था यूहन्ना 9 नंबर अध्याय में, यहाँ पे जीसस जा रहे हैं और उन्होंने ठीक किया एक जन्म से अंधे इंसान को। तो एक्चुअली देखा जाता है तो हमारी लाइफ में बुराइयां, बीमारियां क्यों आ जाती हैं? मेरे लाइफ में बहुत सारे केस आते हैं, अक्सर लगभग हर रोज दिन में कई बार मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मुझे अक्सर फोन कॉल्स आती रहती हैं, मैं प्रार्थनाओं में लगा रहता हूँ। तो कुछ लोग मेरे पास घर पे आए रहते हैं, अक्सर आए रहते हैं, उनके लिए जब हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं तो उनमें से जब सभी लोग ठीक हो जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कुछ दुष्ट आत्माएं उनको तंग कर रही थी, वो किसी भी बीमारी के रूप में थी। प्रार्थना करते करते उस समय जब वो ठीक हो जाते हैं तो एक बात, उनमें से जो 90% पर्सन जो मुझसे बोलते हैं, मुझे थोड़ा अजीब लगती है। वो पता क्या बोलते हैं? किसी दुष्ट आत्मा का चक्कर था। हम बोलते हैं हाँ जी, दुष्ट आत्मा का चक्कर था। ये किसने किया था? आप क्या करेंगे पूछ के? उससे बचाव रखेंगे ना थोड़ा सा। वो ऐसा बोलते हैं, बजाय इसके कि जिसने ये दुष्ट आत्माएं निकाली हैं वो जीसस को पकड़ने की बजाय डेविल को पकड़ रहे हैं। ये कौन है? आपने क्या लेना देना उससे? कौन था करने वाला? उसने क्या किया है या क्या नहीं किया? आप जीसस को क्यों नहीं पकड़ते जो आपको ठीक करता है? 90% केसेस मुझे ऐसे ही मिलते हैं। कौन था? हम बच के रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हाँ ठीक है, उनका डरना और ये सब सोचना जायज है, लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग इतने समझदार हैं कि डॉक्टर को बोलते हैं मेरे सिर में दर्द है, डॉक्टर बोलता है और क्या चक्कर है? मुझे नींद भी कम आती है, और क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी घबराहट भी होती है। अच्छा चलो, डॉक्टर समझ जाता है शायद बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उसे देखता है, बहन जी, भाई जी, आपका थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, तो ये मैं कि आपको स्लिप पे एक कुछ पिल्स लेके दे रहा हूँ या बाजार से ले लो। वो लेता है या लेती है, 2 दिन खाता है, उसे आराम मिलता है। 5-6 दिन के बाद उसे फिर से दिक्कत होती है, और फिर डॉक्टर के पास जाता है, वही सिम्टम होते हैं। पहले भी आए थे, 1 हफ्ता पहले आए थे। वो अपना रजिस्टर चेक करता है कौन सी मेडिसिन दी थी, और दोबारा से उसको पर्ची लेके देता है, कहती ये वाली तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो हाँ इसको रिपीट करो। और 2 बार खाता है, जब तीसरी बार प्रॉब्लम होती है फिर उसको यही सर्कल चलता है। तो 5वीं या चौथी बार वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, या वो बहन नहीं जाती, वो अपने आप बाजार से वही स्लिप दिखा के मेडिसिन ले आती है और खा लेती है, और ठीक हो जाता है। इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि ये वाली गोली लेने से, या ये वाली दवाई लेने से, या ये वाली पिल्स लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी।
इतने समझदार लोग हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं फॉलो करते हैं कि जो जीसस हमें ठीक कर रहा है, जो प्रार्थनाएं हमें चंगा कर रही हैं, हम उसे क्यों नहीं करते। तो आज हम चलते हैं उसी जगह पे जहाँ जीसस ने एक जन्म से अंधे को ठीक किया। लेकिन जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैं ये बड़ा स्लोली पढ़ रहा था, और जिस तरह मुझे परमेश्वर ने सिखाया मैं वही बात यहाँ पे करूँगा। तो हम देख रहे थे कि ये पर्सन एक हैंडीकैप है। जन्म का अंधा मीन्स हैंडीकैप है, उसे दिखाई नहीं देता और जन्म से दिखाई नहीं देता। तो मुझे परमेश्वर ने बताया बेटा अंधे होने की बात नहीं है, एक्चुअली अंधापन दो तरह का होता है। एक वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, एक वो होता है जो हम जानबूझकर नहीं देखते। हमारे सामने बुराई होती रहती है, हम चुप रहते हैं, देखते नहीं। हम इससे हम क्या कर सकते हैं? जानबूझकर आंखें बंद कर लेते हैं और चले जाते हैं, बुराई हमसे छिपी रह जाती है। जहाँ हम बुराई से मुंह मोड़ लेते हैं, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, ये देखते हुए भी नहीं देखते, या सुनते हुए भी इन्हें सुनाई नहीं देता। इनकी आंखें बंद कर दी गई हैं, इनके कान बंद कर दिए गए हैं। शैतान ने तो कम किए हैं, हम लोगों ने खुद ही बंद कर लिए। चुपचाप हम बुराई देखते हुए चुप रहते हैं और चले जाते हैं। तो यह भी एक तरह का अंधापन है, जिस तरह आज मुझे परमेश्वर जी सुबह सिखा रहे थे। तो हम चलते हैं वचन में, यूहन्ना 9 नंबर अध्याय में, उसके वर्ष 1 से। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा हाँ जी, जो जन्म से अंधा था। अब यहाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये मनुष्य जन्म से अंधा था, नंबर 1। हाँ जी, उसके चेलों ने हाँ जी, उससे पूछा, हम्म, हे रब्बी, किसने पाप किया था हाँ जी, कि ये अंधा जन्मा, हाँ, इस मनुष्य ने हाँ। या इसके माता पिता ने? देखो अब दो बातें सामने आई। किसने पाप किया था? बजाय इसके कि वो जीसस को बोले कि आप इसे ठीक कर दो। जीसस ने बहुत सारे अंधों को ठीक किया था, लंगड़ों को ठीक किया था, गूंगे, बहरों, कोढ़ी, अशुद्ध आत्माओं वालों को और मुर्दों को जिंदा किया था। तो क्या जीसस के लिए ये बड़ी बात थी? उन्होंने जीसस से ये क्यों नहीं कहा कि आप इसे ठीक कर दो? उनकी आंखें हमेशा इस बात पर लगी रहती थी कि जीसस कुछ गलत बोले तो हम इसमें कोई गुनाह देखें, हम इनको इनकी बात के फंदे में फंसाएं। उन्होंने इससे क्या बोला? किसने गुनाह किया था? अब गुनाह करने वाला कौन है? जो बच्चा जब पैदा हुआ था जन्म से अंधा, क्या हम समझ सकते हैं कि वो पैदा होने से पहले उसने कोई गुनाह किया था? नहीं, नहीं समझ सकते, है ना। पॉसिबिलिटी है कुछ हद तक कि जो फरीसी और यहूदी सोचा करते थे कि अगर कोई व्यभिचार करते पकड़ी जाती है तो उसे पत्थरों से मारा जाता था, लेकिन पुरुष के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अगर प्रेगनेंसी उसकी इलीगल कुछ गलत तरीके से हुई है तो इसमें डेफिनेटली उसकी माँ का दोष होगा। वो किसी ना किसी तरीके इस पर दोष लगाने की कोशिश कर रहे थे। किसने, कौन गुनाहगार है, कौन पापी है? ये जो पैदा हुआ है या उसके माता पिता? अब जीसस ने अपनी लाइफ में कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, तो जीसस ने अब भी उस पर दोष नहीं लगाया। मेन चीज ये होती है कि जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम को दूर करने के बजाय हम फोकस गलत जगह पे कर रहे होते हैं, हम ठीक जगह पे फोकस नहीं कर रहे होते। एक्चुअली अंधा वो पुरुष नहीं है, अंधा वो है जो टारगेट गलत कर रहा है। दो लोग इकट्ठे जा रहे हैं, वो ये नहीं सोचता कि ये माँ बेटा है या भाई बहन है, वो अपने दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग कर लेते हैं। अंधा कौन है? अंधा वो नहीं है जो सामने से जा रहे हैं, अंधा वो है जो गलत थिंकिंग कर रहा है, जो टारगेट गलत कर रहा है, वो पर्सन अंधा है। ये दूसरी तरह की ब्लाइंडनेस है, अंदर आता है। जीसस ने क्या कहा? जगत का उजाला में आओ। जिसके पास जीसस होगा 100% श्योर, मैं 99% या 99.99 नहीं बोलूंगा, मैं 100% बोलूंगा, उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं होगी। वो गलत प्रिडिक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी हैं और परमेश्वर ने उसको बता दिया है ठीक क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो अंधापन हम आज चर्चा करेंगे। अंधापन कैसा होता है, किस तरह का होता है? फिर से देखिए प्लीज। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ जी, जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उनमें प्रकट हो। उन्होंने क्या बोला? जीसस ने क्या बोला? किसी ने पाप नहीं किया, ना इसने पाप किया, डेफिनेटली वो पैदा होने से पहले ही अंधा था। ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने।
गुनाह किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं गुनाह देखने से, सुनने से, बोलने से, सोचने से, हाथों पैरों से करने से, बहुत सारे तरीकों से गुनाह हो जाता है। मान लीजिए हम किसी को बोल रहे हैं ये बंदा बिल्कुल बेवकूफ है, ये अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता कि इसके सामने क्या हो रहा है, इसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर उसके घर में कोई अंधा, कोई बेटा है या बेटी है, कोई अंधा पैदा हुआ है, जब ब्लाइंड है, जिसे दिखाई नहीं देता, मेरे बाप पे गया, हरकतें ऐसी थी, ये था वो था वगैरह वगैरह वगैरह, उसने तो जो किया था। हम क्या कर रहे हैं, हम गलत जगह पे टारगेट करते हैं, बजाय इसका कि उसका सोल्यूशन ढूंढे, हम उस बात को और बढ़ा देते हैं, उसके समस्या पे और बढ़ा देते हैं। और वो इंसान जो सामने, जो उस प्रॉब्लम से, जब बीमारी से ग्रस्त है, वो सोचता है कि शायद ये मुझ पे शराब ही है, कुछ भी है, जबकि इसमें उसका कोई दोष नहीं होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बिना कारण के, बिना प्रॉब्लम के, बिना किसी रीजन के कोई समस्या ऐसे नहीं आती। वचन तो ये भी कहता है कि बाप दादों की सजा भी मिलती है। वचन तो ये भी कहता है मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ी से तुम्हें प्यार भी करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दूंगा। तो हम टारगेट गलत जगह कर रहे होते हैं। हम मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा जब खांसी होती है तो ब्लड आता है, या डॉक्टर साहब जब मुझे उल्टी आती है, वोमिटिंग आती है तो ब्लड आता है, या मुझे कोई और दिक्कत है। डॉक्टर तरह तरह की प्रॉब्लम बताता है, मेरे चेस्ट में या मेरे पेट में या मेरी पसली में या पीठ में कुछ फिंसी या कोई फोड़े नामक कोई चीज़ हो गई है। तो डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है कि ये कैंसर है, कुछ भी किसी भी तरह का हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे वो उसका कुछ भी तरह का कैंसर हो। और डॉक्टर ये नहीं बोलता, और ये नहीं डॉक्टर से पूछता कि ये कैंसर कैसे हुआ, ना डॉक्टर उसको बताने की कोशिश करता है कि ये कैंसर कैसे हुआ। वो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, बजाय इसके कि हम देखें वो छोटाई दवाइयों को इस्तेमाल करने वाला कौन है, हम उससे बच के रहेंगे, उसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे। हमें टारगेट करना चाहिए जीसस, फोकस, जो उसको ठीक कर सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें कैंसर है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कैंसर कैसे होता है, हमें ये करना है कि कैंसर का इलाज क्या है। ये जो अंधापन है जो हमारी लाइफ में आ चुका है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसे ठीक होगा। वचन बार बार बयान करता है, जिसकी आंखें हो देख ले, जिसके कान हो सुन ले। ये देखते हुए भी दिखाई नहीं देता, सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता, ये देखते तो हैं लेकिन दिखता नहीं। वचन बार बार ऐसा बोलता है, अंधे, अगर तुम अंधे होते तो तुम्हें पाप ना लगता, लेकिन तुम तो देखते हो। वचन ऐसा भी कहता है, और देखते हुए भी अंधे हो इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। तो ये जो अंधापन में पढ़ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा हिला दिया। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो परमेश्वर बोला वो वचन छोड़ दे, इसी को स्टडी कर। मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने थोड़ा डीपली इसको पढ़ना शुरू कर दिया। और इस वचन को पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगा, जबकि छोटा सा 20, 25, 30 या 40 वर्सेस की होंगी। बीच बीच में मैंने इसको स्टडी किया, लेकिन जिस तरह मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मैं थोड़ा हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि हम टारगेट गलत कर रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तू ये कर, तू वो कर। आप उनको सिर्फ ये बताइए, डॉक्टर सिर्फ ये बोलता है आपने ये परहेज करना है और ये मेडिसिन लेनी है, वक्त में इंजेक्शन लगाना है, बाकी काम मैं देख लूंगा। डॉक्टर बोलता है 10 बजे आपको दवाई खानी है, अगर वो 11 बजे खाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर राउंड अप पे गया है तो भी टाइम लगता है, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हम उसको फॉलो कैसे करते हैं। डॉक्टर ने जो हमें बताया है या वचन जो हमें सिखाता है, हम इसे फॉलो कैसे कर रहे हैं, हमें ये चीज देखने वाली जरूरत है। हाँ जी, फिर से बढ़िया, आगे बढ़िए प्लीज। जिसने मुझे भेजा है, हाँ जी। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं? मैं ये नहीं बोलता आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। प्रॉब्लम आ गई, फिर से मैं वही बात एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ, हम ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चलते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कैंसर ऐसे होता है, या किसी को पता है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, शुगर हो सकती है, तो अभी से वो मीठा खाना कम कर देगा। पता नहीं शुगर आने वाले वक्त में होगी या नहीं होगी, वो बात अलग है। हम शुरू से डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, डिफेंस पूरा सुरक्षित तरीके से रहते हैं। शैतान क्या कहता है, हमारे डर का फायदा उठाता है, और डर से हमारे अंदर और समस्याएं पैदा कर देगा। अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो डर हमारे अंदर घर कर जाता है। तो परमेश्वर ने हमें डर वाला आत्मा नहीं दिया,
हमें दलेरी वाला आत्मा दिया है। उन लोगों को देखिए जो प्रार्थनाएं करती हैं, जिनके सामने शैतानी ताकतें बोल भी पड़ती हैं, तरह तरह के केसेस उनके सामने आते हैं और बिना डरे प्रार्थनाएं करते हैं। देखो बहुत सारे लोग तो बस साइड पे बैठ जाते हैं, डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। वो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और डर वाली आत्मा पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है कि हमें डर नहीं लगेगा। वचन क्या कहता है? डरो मत। हमें डिफेंसिव नहीं खेलना है। एक तरह का खेल है जो शैतानी ताकतें हमारे साथ खेल रही है। हमें फ्रंट फुट पे आना है, एक स्टेप आगे आना है और शैतानी ताकतों का सामना करना है, तो ये भाग जाएंगी। वचन यही कहता है, इनसे डरो मत, तो इनका सामना कर और शैतानी ताकतें तेरे सामने से भाग खड़ी होंगी। आज क्या हो रहा है? आज जब जीसस को उन्होंने एक बार फिर से इस बात के फंदे में फंसाने की कोशिश की, किसने पाप किया? मैं तो बताता हूँ किसने पाप किया। मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। मत्ती नाकेदार था, पापी था, मैं बेचारा पापी थी, मैंने उसको बचा लिया। अब आप इसको पकड़ के बैठ गए कि किसने पाप किया। इस बच्चे को इसे दिखाई नहीं देता, सुनाई तो देता है। अगर मैं बोल दूं इसके माता पिता ने पाप किया है, तुझे कल घर जाएगा? जिसके मन में बात बैठ जाएगी कि गुरुजी ने ऐसा बोला था, नहीं, किसने पाप किया था, इसका इलाज क्या है? ठीक है, इसका क्या इलाज है? उन्होंने बोला टारगेट गलत मत करो, इसको देखो कि हम क्या करेंगे। अब जीसस ने इसको ठीक कर दिया। कैसे? हाँ जी, जब तक मैं जगत में हूँ, हाँ जी, तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। मीन्स मुझे देखो। परमेश्वर कहता है मुझे देखो, मुझे नहीं, परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है मुझे देखो। अगर हम डरेंगे, डिफेंसिव ज्यादा रहेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि हम ये नहीं करेंगे नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये प्रॉब्लम ना होगी तो प्रॉब्लम ये वाली हो जाएगी, ये ना होगी तो कोई दूसरी हो जाएगी। प्रॉब्लम तो तब तक रहेगी जब तक हम दुनिया में हैं। लेकिन शैतान हमें डराता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, वो हमें जीसस पे कंसंट्रेट नहीं करने देगा, वो हमारे फोकस को खो देगा। वो यही चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जीसस पे फोकस ना कर सके। और जीसस कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जगत का उजाला हूं, और जो मुझे देखता है वो जगत के प्रकाश को देखता है। अगर तुम्हें दुनिया में, इस दुनिया में जब तक मैं हूं, जब तक तुम लोग दुनिया में हो, तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें मेरी ओर देखना होगा, ताकि तुम्हारी आंखों में रोशनी पड़ती रहे और तुम्हें पता चले कि रोशनी चीज क्या होती है। तुम अंधकार में ना रहो। जीसस ये चाहते हैं कि ये मुझ पर फोकस करें, मुझे देखते रहें। हाँ जी, यह कहकर उसने हाँ जी, भूमि पर थूका। ये कहकर उन्होंने देखो किस तरह से उसे ठीक किया, भूमि पर थूका। हाँ जी, और उस थूक से मिट्टी सानी। उस थूक से मिट्टी का कुछ लेप बनाया। हाँ जी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर हाँ जी, उससे कहा, हाँ जी, जा शिलोह के कुंड में धो ले। हाँ, शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ है। हाँ। उसने जाकर धोया और हाँ। देखता हुआ लौट आया। अब जीसस ने उसे एक इंस्ट्रक्शन दी, मुझे जमीन पर थूका। अब उसे दिखाई तो देता नहीं, सुनाई दे रहा है। उसने फील किया होगा किसने थूका। उसने जमीन पे मिट्टी सानी, उसकी आंखों पे लगाई। उसने से बोला शिलोह के कुंड में धो ले। अब उसे क्या पता शिलोह का कुंड कहाँ पे है? कोई इसका साथी उसे ले गया होगा या कोई पर्सन उसे ले गया होगा, तो वहां पे जाके उसने ज्यादा बोला था शिलोह के कुंड में धो ले, तो वहीं पे धो लेगा। जीसस ये भी बोल सकते थे, अब उस पानी में कोई पावर नहीं थी। शिलोह का कुंड, पावर तो जीसस के वचनों में थी। जीसस ये देखना चाहते थे, ये मेरा कहना मानता है, एग्जैक्टली मेरे वचनों को फॉलो करता है। इसी तरह जो वचन हमें दिया गया है, परमेश्वर सिर्फ ये देखता है यह पे कितना चलता है। अगर हम पूरी कोशिश करते हैं वचन पे चलने की, लेकिन फिर भी 50% से कम है, तो परमेश्वर तो भी हमें बचा लेगा, क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं। अगर हम 100% चल सकते हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं और 1% में नहीं चल रहे हैं, तो डेफिनेटली चाहे हमने बपतिस्मा लिया हो, चाहे हमारी चर्च अपनी हो, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम टारगेट गलत जगह पे कर रहे हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तू शैतानी ताकतों से मत डर, तो वैरी से मत डर, तो एक स्टेप आ गया इनसे खेल। तू चिंता मत कर, तेरे बाल तक गिने हुए हैं। तो ये मत सोच कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा। तेरी हर चीज को मैं पूरी करूंगा, हर जरूरत को पूरा करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जीसस बिना डरे ये सब बातें किया करते थे। और बहुत बार ऐसा हुआ जब फरीसियों ने पत्थर उठा लिए उसे मारने के लिए। एक बार तो पहाड़ी से गिराकर मारने की कोशिश की, लेकिन जीसस वहां से चले जाते थे, निकल जाते थे। क्यों? कि उनका वक्त नहीं आया। वचन ऐसा बोलता है कि अब तक मेरा वक्त नहीं आया।
और जीसस वहां से निकल जाते थे। तो इसी तरह एक वक्त जो परमेश्वर रखा हुआ है वो वक्त हमारे लिए भी रखा हुआ है। जब तक हम जीसस के साथ हैं, वचन क्या बोलता है कि अब इसमें 2 पॉइंट मुझे मिलते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अब अंत तक क्यों? अंत तक क्यों? शैतानी ताकतें अंत तक नहीं छोड़ती। उसे पता है बीमारियां और शैतानी ताकतें अंत तक इसे पकड़ कर रहेंगी, कोई ना कोई बहाना बनाएंगी। अगर कुछ ना चला तो एक्सीडेंट से मरवाएंगी, कुछ ना चला तो छत गिराएंगी, कुछ ना चला तो इसे जहर पिलाएंगे, कुछ ना चला तो इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। ठीक है, किसी के द्वारा पकड़ के मरवाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे। अब जीसस को वो मार नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, एक जाल बिछाया पैसे का लालच देकर। ये लालच 10 हुक्मों में से एक है, और 10 हुक्मों में से एक उससे गुनाह करवाया यहूदा इस्करियोती से, और उस गुनाह के बदले में फंसकर वो मर गया, जो कि उन 10 हुक्मों में से एक है। लालच मत कर, हत्या मत कर, उससे 2 गुनाह हो गए। ठीक है, चोरी तो वह शायद पहले किया करता था, लोग सोचते भी थे कि थैला उसके पास है। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। तो एक स्टेप आगे है, तो डर मत, जो तुझे मैं बोलता हूँ वो करो। अब जीसस ने हुक्म दिए, जा शिलोह के कुंड में जाके धो ले। जीसस ये भी बोल सकते थे, वो सामने कुआं है, यहाँ से धो ले। आंखें धोनी है, काम तो थूकने करना है जो जीसस ने किया है। जो आंखों में मिट्टी लगाई है, काम तो वही करेगा। लेकिन ये अंधापन 2 तरह का था। एक बुद्धि का अंधापन, दिमागी तौर पे पैदा, जिसमें हम लोग बोलते हैं दिमागी तौर पे पैदा। कुछ लोग अंधा बोलते हैं कि दिमाग का भी अंधा है, बुद्धि का भी अंधा है, या उसकी बुद्धि जड़ हो गई है। शैतानी ताकतें आखिर तक नहीं छोड़ती। परमेश्वर भी हमें आखिर तक हमारे साथ रहने का वादा करता है। उन्होंने जीसस को पकड़ा, क्रूस पे चढ़ा दिया कि अब इसका काम खत्म हो गया, लेकिन जीसस फिर से जिंदा हो गए। कहते अब अगर तुम अंत तक दुनिया, अगर मैं भी अंत तक हूं, मुझे भी तुम खत्म नहीं कर सकते। अब जीसस को वो क्यों नहीं मार सके? क्या कारण है? कोई जानता है जीसस क्यों नहीं मरे, क्यों नहीं मार सके? अगर जो इंसान दुनिया में कोई पैदा होता है वो सभी मर गए, लेकिन वो कैसे पैदा हुए? शरीर से। जीसस कैसे पैदा हुए? शब्द से। और जो बात आज हमारे सामने आप बैठे हैं, अगर आप जब छोटे थे बचपन में, अगर आपको किसी बड़े बुजुर्ग ने, उस समय उसकी एज 50-60 वर्ष के करीब थी, तो उस समय आप 4 या 5 साल के थे, अगर उन्होंने कुछ आपको गलत बोला होगा, तो जब तक आप 70 साल के होंगे और आपको वो बात तभी याद आएगी कि एक बार मुझे इस इंसान ने एक ये शब्द बोले थे, जो आज किसी और ने किसी और को बोले हैं, उस समय ये शब्द मुझे बोले थे। वो शब्द आज तक नहीं मरे, वो शब्द जिंदा रहता है। जीसस शब्द था, वही देदारी हुआ, वो शब्द कभी नहीं मरता। ये बात कौन नहीं जानते थे? शैतान। उसने सोचा ये इंसान है, इंसानी रूप में है, वो तंग कर सकता था, मार नहीं सकता था। इसी तरह परमेश्वर ने क्या बोला, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पर विश्वास करते हैं, वो भी कभी नहीं मरेंगे। और ये भी शब्द है, हम मरेंगे नहीं, हम बचे रहेंगे, लेकिन हमें 100% फॉलो करना है। उन्होंने बोला शिलोह के कुंड में दौड़ा है, मैं शिलोह के कुंड में दौड़ा है। उन्होंने बोला अगर प्रार्थनाएं करनी है तो प्रार्थनाएं करनी है। उन्होंने बोला है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है तो ऐसा ही करना होगा। अगर उन्होंने बोला है तुम लोग भाई हो तो तुम भाई ही रहोगे, तुम बाप नहीं बन सकते। परमेश्वर ने बोला यही वचन है, यही इसी में हमने चलना है। अब वो इंसान ठीक कैसे हुआ? हाँ जी। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, हाँ जी। कहने लगे, हाँ जी। क्या ये वह नहीं हाँ जी। जो बैठा भीख मांगा करता था? हाँ जी। कुछ लोगों ने कहा हाँ। ये वही है। हाँ। दूसरे ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। अब देखो, सभी लोग उसे रोज देखते थे, वही उसने कपड़े पहने हुए थे, सब कुछ वैसा ही पहना हुआ था। कुछ लोग कहते थे ये वही है जो ठीक हो गया, कुछ लोग कहते हाँ लगता नहीं है, शायद उसके जैसा कोई और है, वो तो अंधा था यार, उसे दिखाई थोड़ा देता था, ये ठीक कैसे हो गया? अब जीसस ये सब कुछ कैसे ठीक कर देते हैं? जीसस ने कैसे ठीक कर दिया ये सब कुछ? किसी को पता है? इसके बारे में लूका में देखते हैं। मुझे पता है जब जीसस नासरत शहर से अपने इस शहर में आए थे, तो उन्होंने एक आराधनालय में गए थे, तो उन्हें पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी गई थी, जहाँ से उन्होंने यशाया नबी की किताब निकाली थी। लूका 4:16 से लेकर 18 तक लिखा हुआ है। जीसस ठीक कैसे कर देते हैं? फिर वह नासरत में आया, हाँ जी। यहाँ पाला पोसा गया था, जहाँ उसका बचपन बीता था, नासरत शहर।
जीसस का बचपन का शहर, जहाँ पे बड़ा था, पला था, पोसा था, खेला था जीसस। हाँ और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन हाँ। आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जब उसे उसका वक्त आया, उसे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी गई, और देखो पुस्तक भी उसे वो दी गई जो सबसे बड़ा नबी हुआ है, यशायाह नबी, यशायाह की किताब उसे दी गई। हाँ जी, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई हाँ जी, और उसने पुस्तक खोलकर हाँ जी। वह जगह निकाली। हाँ। यहाँ ये लिखा था, हाँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। देखो उन्होंने क्या बोला, वचन में क्या लिखा, दोबारा पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, पिता का आत्मा मुझ पर है। जीसस ने बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और उन्होंने इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कंगाल मीन जिनके पास कुछ नहीं है, जो गुलाम है, या सही बोल सकते हैं बीमारी गुलामी है। कंगाल गुलाम है एक तरह से, अगर पैसे की कमी है तो गुलामी है। हाँ जी, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ जी, और मुझे इसलिए भेजा है हाँ जी। कि बंदियों को छुटकारे का। देखो बंदियों को छुटकारे का। अब बंदी क्या होता है, या तो वो गुलाम है, या किसी तरह की कोई बीमारी उस पर आई हुई है, वो शैतानी ताकतों को द्वारा कैद किया गया है, वो बंदी को छुटकारेगा। हाँ जी, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। देखो जीसस ने अपने बारे में बताया कि जब यशायाह नबी की किताब दी गई तो मेरे बारे में ये लिखा है, कंगालों को सुसमाचार का, बंदियों को सुसमाचार का और छुड़ाने का, और अंधों को दृष्टि दान देने का सुसमाचार मुझे मिला है। जीसस ने ये अपने बारे में गवाही दी, और जीसस को वो अक्सर बोला करते थे, तू हमें कब तक भ्रम में रखेगा, अगर तू मसीह है तो बता दे। चलो मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। लेकिन वो पत्थर उठा लेते थे। तू एक इंसान होकर अपने आप को पिता का दर्जा देता है, तो परमेश्वर बोलता है तेरा बाप हमारे बीच में नहीं रहता, तेरी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, तेरे भाई हमारे बीच में नहीं रहते, तो कैसे अपने आप को पिता के परमेश्वर के तुल्य बना सकता है। उसने बोला मैं तो इब्राहिम के समय में था, तेरी उम्र अब तक 50 भी नहीं है, वो तो इब्राहिम की बात करता है। वो बार बार जीसस के पीछे वो था। जीसस के पास जब एक रात को निकोदेमुस आया था, तो उसने जीसस से उनसे बातें की, इंसान तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक वो दोबारा जन्म ना ले। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, एक इंसान कैसे दोबारा पैदा हो सकता है। कहते जल और आत्मा से जन्म लेना चाहिए, लेकिन उसकी बात ये समझ नहीं करती, ये कैसे हो सकता है, इंसान कैसे दोबारा जन्म ले सकता है। तुम तो इनके गुरु हो, तुम्हें मैंने वो बातें बताई, ये मामूली बातें बताई, और तुम इस पे विश्वास नहीं करते। अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो कैसे विश्वास करोगे। तो ये बातें छिपी रहती हैं, ये अंधापन है हमारी आंखों का और हमारी बुद्धि का। अगर हम अपने देखते हुए भी वो बातों को नहीं देखते और उसे इग्नोर करते हैं किसी बात को, तो ये अंधापन है। हमें पता है ये काम करने से इसका रिजल्ट ये होगा, अगर हम फिर भी करेंगे तो ये अंधापन है। इसमें डॉक्टर का कोई पार्ट नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। हम जानबूझकर गुनाह करके चर्च में जाके पास्टर जी से बोलते हैं प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी बोलते हैं ये काम नहीं करने हैं, वो कहते हैं वही तो मैं करके आया हूँ, तो यार अब मेरे पास क्या नहीं है। तुम्हें सब कुछ पता है, तू जानबूझकर क्यों बुराई करता है। ये क्या है, अंधापन। वचन का हमें अच्छी तरह से पता है, हुक्म हमें अच्छी तरह से पता है, अगर हम फिर भी नहीं चलते तो हम अंधे हैं। हमें चर्च जाने का कोई फायदा नहीं। आज ये अंधापन हमें ठीक करना है। ये अंधापन हमारी जिंदगी से, आज चश्मे तो 90% लोगों को लगे हुए हैं, ये आंखों की कमजोरी है, ठीक है। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रार्थना अच्छी करते हैं, वचन से जुड़े हैं, परमेश्वर काम भी करता है, तो ये उनका अंधापन नहीं। अगर हम परमेश्वर से दुआ करें तो ये चश्मा क्या चीज है, अंधे देखते हैं। देखो जीसस ने अभी ठीक करेंगे। अभी हाँ जी पढ़िए प्लीज, उधर से यूहन्ना में चलते हैं, 1 नंबर पे जब हम पढ़ रहे थे, 9 नंबर पढ़ रहे थे, उसके आगे। कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरे ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। हाँ जी, उसने कहा मैं वही हूँ। हाँ, मैं वही हूँ। और सब वो बोल पड़ा कि मैं वही हूँ। कहते तू कैसे ठीक हो गया। कहते जीसस नाम का एक बंदा था, वो मेरे पास आया, उसने मेरी आंखों में मिट्टी सान कर लगाई और मुझे बोला शिलोह के कुंड में धो ले। मैंने धो लिया तो मैं ठीक हो गया। कहते तुझे विश्वास था तो ठीक हो जाएगा। अब वो तो जीसस को जानता नहीं था, वो जीसस वहां से गुजर रहे थे और जीसस ने उसे देखा
और लोगों ने सवाल उठाई, ये गुनाहगार था जो, ना तो उस अंधे ने बोला मुझे ठीक कर दो, ना लोगों ने बोला तो ठीक कर दो। लोगों ने खुद जीसस को फंसाने की उस समय कोशिश की, लेकिन जीसस ने उसका कल्याण कर दिया। सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ने क्या बोला, इससे महिमा प्रकट होगी, कोई गुनाहगार नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा, अगर कोई गुनाह है तो अभी माफ हो जाएंगे। तो जैसा उसने बोला, कहते जीसस को जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वो बात ऐसे ही कर रहे थे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो जीसस का नाम ले रहे थे तो मुझे पता चला कि वो जीसस है। उन्होंने मेरी आंखों में मिट्टी लगाई तो मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गया। ये कैसे ठीक हुआ? इसे हम कहते हैं पावर ऑफ बिलीफ या फेथ। ये विश्वास की शक्ति है। उसे पता था शिलोह के कुंड में आंखें धोनी है तो शिलोह के कुंड में ही धोनी है। वो नहीं चाहता था कि एक जो कोर्स मुझे दिया गया है हुक्मों का या मेडिसिन का, उसमें सारी मेडिसिन खाऊं लेकिन आखिरी खुराक मैं गलत वक्त पे खा लूं। सब कुछ मेरी जिंदगी में किया गया है, मेरी आंखों पे उन्होंने थूक कर मेहनत करके मिट्टी सान कर आंखों पे मिट्टी लगाई है, तो अगर मैं आम पानी से धो लूंगा तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, तो सारा फॉल्ट मुझी पे आएगा। तो अंधा वो अंधा मैं पहले नहीं था, अंधा मैं अब हूं अगर मैं कानून नहीं मानता, हुक्म नहीं मानता। तो उसने पूरा काम किया। इसे कहते हैं पावर ऑफ फेथ या बिलीफ, विश्वास की शक्ति। वो ठीक हुआ अपने विश्वास की शक्ति के द्वारा। ठीक है, हाँ जी पढ़िए। तब वे उससे पूछने लगे, हाँ जी, तेरी आंखें कैसे खुल गई? हाँ जी, उसने उत्तर दिया, हाँ, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी हाँ, और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, हाँ, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हाँ जी। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। अभी तक हम इसे अंधा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ब्लाइंड। अगर मेरे ख्याल से एक वर्ड ही होते एक्स ब्लाइंड तो जा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब ये अंधा नहीं रहा, अब ये ठीक हो चुका है। लंगड़ा तो तब तक लंगड़ा बोलेंगे ना जब तक कोई चलता नहीं पता। तू लंगड़ा है, बता तुम्हें जोर का आसमान लगा लो, तुम्हें हरा दूंगा मैं, कुछ भी पढ़ा लो, तुम्हें चश्मा लगाओ, मेरी आंखें तो जन्म से अंदर थे, अब तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे एक्स ब्लाइंड बोलेंगे तो जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा ब्लाइंड की जगह पे एक्स ब्लाइंड। तो हम कितना नंबर वर्ष पढ़ रहे हैं? 12। ठीक है, तो 13 नंबर तक उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं कैसे ठीक हो गया। अब उस समय जीसस पे सभी की आंखें लगी रहती थी। जी नंबर 1 पे हमने क्या एक्सप्लेन किया? अंधापन। ये क्या था? फिजिकल। अब हम दूसरा अंधापन देखते हैं। थोड़ा सा हमने जिक्र किया है, लेकिन एक स्टेप हम और आगे चलते हैं फ्रंट फुट पे कि दूसरा अंधापन कैसा होता है। वो अंधापन जैसे हम देखते हुए भी जानबूझकर आंखें बंद कर लेते हैं और देखते नहीं और सुनते नहीं हैं, जिसके बारे में शायद नबी ने लिखा हुआ है कि देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, समझते हुए भी नहीं समझते, इनकी आंखें बंद कर दी गई हैं, बुद्धि अंधी कर दी गई है। तो यह बहुत तरह का अंधापन है। हाँ जी पढ़िए 13 नंबर। हाँ जी। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास लेके, आप देखो कहते तू ऐसे नहीं बकेगा, अब बकेगा। वो तो मुर्दों को बका लेते हैं, तो जब फरीसियों के पास ले जाते हैं, आम पर्सन वो भी उनसे खिंच रहा है। कब तक वो अंधा था, लोग तुम उसके आगे भीख, उसके आगे कॉइन फेंक के जाते थे, सिक्का फेंकते थे, बड़ा बुरा बोल जाते थे, जब चलते चलते पाँव की ठोकर भी लगा जाते थे। वो कुछ नहीं बोल पाता था, उसे पता था मेरे हालात ऐसे ही हैं, मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ, मैं गोल हो चुका हूँ पत्थर की तरह ठोकर खा कर। वो तब उसकी मजबूरी थी। और आज वो जब बातें कर रहा है, मैं ऐसा था, मुझे उसने मेरी आंखों में मिट्टी सानी, मैं जाके कुएं में धोया, मैं देखता हूँ लोटा कौन है मुझे पता नहीं है। वो उसमें जो कॉन्फिडेंस आ गया था ये अलग था। वो कहते ये ऐसा नहीं सुधरेगा, ये मतलब पहले जैसा होता ना वैसा ही ठीक है। इसलिए ना फरीसियों के पास ले जाते हैं और जीसस भी फंसेगा साथ में। ये कौन से? ये दूसरा अंधापन है। कम से कम उसकी प्रेज करो, जीसस को ढूंढो कि आपकी लाइफ में कोई समस्या नहीं है, अगर है तो आप अपनी बताओ ना। उसने उसका अंधापन ठीक है, वो आपकी समस्या भी ठीक कर सकता है। तो उन्होंने बजाय जीसस को ढूंढने की फरीसियों को ढूंढा और फरीसियों के पास चले गए। हाँ जी। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह सबत का दिन था। यह तकलीफ का दिन था फरीसियों के लिए, जीसस के लिए नहीं, फरीसियों के लिए। उन्हें बहुत तकलीफ होती थी जब जीसस किसी को चंगा करते थे, और सबसे बड़ी तकलीफ उन्हें तब होती थी जब वो सबत का दिन होता था। जैसे कहते हैं ऊपर से कौन और फिर खुजली। ये उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी। अगर उन्होंने किसी कुंड में पड़े हुए
किसी पर्सन को ठीक किया तो बेसादा बेड पे पड़ा हुआ था, उसे बिस्तर उठा के लेके जा रहा था। आज सबद का दिन है, बिस्तर उठाना ठीक है, 38 साल से तो पड़ा हुआ था, उठा के तो मुझे किसी ने आगे किया नहीं, ना मुझे किसी ने पानी में उतारा। मुझे बोलते थे ठीक होना चाहते हो, या बोलता मेरा कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। आज बोलते बिस्तर किसने उठाया, लेकिन उनके आगे बोले कौन, बिल्ली के घर में कौन गंदी बांधेगा। वो कहते कि मैंने नहीं उठाया, जिसने मुझे चंगा किया उसने बोला। किसने बोला, ये मुझे पता नहीं, वो यहाँ थे, अब नहीं मुझे पता। ऐसे बोला जीसस, ये मुझे पता नहीं कौन है, मैं तो अंधा था ना, मैं देखा थोड़ी है, तू ऐसे नहीं रखेगा, चल फरीसियों के पास। तुझे फरीसियों के पास ले जाते हैं। अब दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, जो खुजली हुई है मेन, वो खुजली क्या है, वो सबद का दिन था। हाँ जी, इस बात की ज्यादा तकलीफ थी। हाँ जी, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, क्योंकि ज्यादातर हमने मुझे याद है कि एक बार जब जीसस लोगों को चंगा कर रहे थे तो सबद का दिन था, तो फरीसी जो सामने बैठा था उसने क्या बोला कि चंगा होने के लिए और बहुत सारे दिन है, तब आया करो, सबद के दिन मत आया करो। जब जीसस ने एक पर्सन को ठीक किया, जैसे जरोदर था, एक उसके बाजू डेड थी, तो तब उन्होंने ये बात बोली थी। हाँ जी, कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। हाँ भाई बता, तेरी आंखें कैसे ठीक हुई। हाँ जी, उसने उनसे कहा, हाँ जी, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई। पहले जब उसे जीसस से पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, जीसस आए थे, उन्होंने जमीन पर थूका, मिट्टी सानी, मेरी आंखों में लगाई, मुझे बोला शिलोह के कुंड में जा धो ले, मैंने धो लिया, मैं देखता हुआ वापस आ गया। अब वो थोड़ा शॉर्ट हो गया। हाँ जी, पढ़िए कैसी शॉर्ट हो गया। उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई। उसने कुछ नहीं बोला, उसने मेरी आंखों में मिट्टी लगाई। हाँ जी, फिर मैंने धो लिया, मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। और अब मैं देखता हूँ। शॉर्ट हो गया सारा। अगर मैं यही बात तीसरी बार पूछूंगा, यार मुझे इरिटेट कर रहे हो, एक ही बात मैं 3 बार 4 बार बताऊंगा तो कैसे बोलूंगा। मैं एक आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं 5th क्लास में पढ़ा करता था तो रेडियो वगैरह हुआ करते थे, तो इंटरव्यू वगैरह आया करती थी कि कोई सक्सेसफुल पर्सन जो कामयाब हुआ था, कि तुम एक साइकिल बेचने वाले कैसे बन गए, तुम्हारे घर तो बहुत गरीब था, तुम इतने बड़ी साइकिल की शॉप कैसे होगी तुम्हारी। तब बाइक वगैरह नहीं हुआ करती थी, साइकिल ज़्यादा हुआ करते थे। तो उसने बोला कि इंटरव्यू से पहले, रेडियो पे आने से पहले उसकी एक रिहर्सल हुआ करती थी। उसने सारा कुछ उससे पूछ लिया, उसने सारा बताया उसे कि मैं कैसे कैसे, मेरा बाप बहुत गरीब था, मैं साइकिल के पंक्चर लगाया करता था। एक दिन मैंने ट्यूब लेकर टायर में डाली, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं 4-5 ट्यूब इकट्ठी ले लूँ। फिर कोई मेरे पास टायर लेने आया, क्यों ना मैं 4-5 टायर इकट्ठे ले लूँ। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो एक दिन एक पर्सन मेरे पास आया, उसकी सीट कवर खराब थी, तो क्यों ना मैं 4-5 सीट कवर इकट्ठे ले लूँ। मेरे मन में ये आया कि मैं साइकिल असेंबल क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने साइकिल असेंबल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे करते मैं आज 10 साल में एक व्यापारी बन गया साइकिल का। तो उन्होंने, उसकी इंटरव्यू फाइनल होगी, जब उसे दोबारा फाइनल इंटरव्यू के लिए रेडियो पे बुलाया गया, हाँ जी तो आप रमेश कुमार जी साइकिल वाले कैसे बने, वो बोले ना। उससे फिर पूछा, हाँ जी तो बताइए आपने कैसे काम शुरू किया, और फिर ना बोला। मैं जो सुन रहा था रेडियो पे, तो बताइए आप कैसे काम का बिजनेस में बने, तो आगे से पता क्या बोला, सब कुछ तो बता चुका हूँ पहले, अब क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो कोई शॉर्ट हो गया अभी। पहले उसने क्या बोला था, मैं शिलोह जीसस आए, थूका, मिट्टी सानी, आंखों में लगाई, शिलोह के कोने में दौड़े, मैं दौड़ गया, मैं आ गया, मैं ठीक हो गया। अब उसने पूछा, हाँ भाई कैसे ठीक हुए, कुछ नहीं, वो आई मिट्टी मेरी आंखों में लगाई, मैं धोया और ठीक हो गया। शॉर्ट हो गया ना। अगर यही बात इससे तीसरी बार पूछी जाएगी तो क्या होगा, अगर चौथी बार पूछेंगे तो इरिटेट हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। अच्छा चलो वचन भी आते हैं। हाँ जी, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, हाँ जी, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं। अब उसने मुझसे पूछा, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिसने तुझे अच्छा किया। तो मैंने ही क्या लेना देना परमेश्वर की ओर से हो या ना हो, मैं तो अंधा था ना पहले, मैं तो ठीक हो गया हूँ ना। हाँ जी, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। हाँ जी, दूसरे ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता अब है। दूसरा बोलता है, हाँ अगर आप बोलते हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मतलब पापी हुआ ना, या धर्मी होगा जब पापी होगा। लेकिन पापी मनुष्य किसी की आंखें ठीक कर सकता है। अब उनमें ये बहस शुरू होगी आपस में। हाँ जी, अंत उनमें फूट पड़ गई। और उनमें फूट पड़ गई, डिवाइड हो गया। नहीं जी नहीं, पापी मनुष्य चमत्कार नहीं दिखा सकता, नहीं ये धर्मी है, वो कहते नहीं ये पापी है, कैसे हो सकता है। उसे बोलता तू बाहर जा, तो दोबारा फिर से बुलाते हैं, पहले हम आपस में झगड़ लें। ठीक है, उन्होंने उसे बाहर वापस भेज दिया। ये क्या अंधापन। वो कहते ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसा करते इसके माता पिता को बुलाते हैं, वो हमें बुलाएगा। आज भी चर्च में बहुत सारे लोग जाते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं, जब गवाही देने की बारी आती है तो पलट जाते हैं, वो मुकर जाते हैं, वो गवाही नहीं देते हैं।
एक परमेश्वर ने जिसने बिना कुछ लिए उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर दिया, उनकी क्रिटिकल इलनेस खत्म कर दी। आज वो पलट जाते हैं, नहीं सॉरी हमें कुछ नहीं पता, इसी से पूछ रही है, उसी से पूछ रही है। वचन ठीक बयान करता है, दूध पिलाने वाली माँ भी मुसीबत अपने पर बच्चों को छोड़ के जा सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है। तो आज जिस परमेश्वर ने जिसे उन्होंने मारने के लिए कई बार पत्थर उड़ाए थे, उसने इस पर्सन की जिंदगी में बड़ा काम किया था। जीसस को पता था कि इस पर ये समस्याएं आएंगी, इसे बुलाया जाएगा, इसे पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने वो किया जो उसे करना चाहिए था। उनका काम था चंगाई देना, उन्होंने चंगाई दी, और इस पर्सन का काम था ना मुकरना या मुकरा नहीं। और जो मुकरता नहीं है, जीसस उसे कभी नहीं छोड़ता। वचन क्या बोलता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये पीढ़ी विधर्मी पीढ़ी है, ये पापी पीढ़ी है। जो इस पापी पीढ़ी के सामने मुझे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करता है, मैं उसे स्वर्गदूतों के सामने लज्जा अनुभव करूंगा। इस पापी पीढ़ी के सामने जो मुझे कबूल कर लेगा, मैं भी इसे कबूल कर लूंगा। और इस पर्सन ने जीसस का इनकार नहीं किया। इसके बाद हाँ जी, फिर से देखिए आगे। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, हाँ जी, उसने तेरी आंखें खोली है, हाँ, तू उसके विषय में क्या कहता है? वो तो नबी है जी, वो तो खुदा का बच्चा है। हाँ जी, उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है। वो तो भविष्य रहता है। उसने एक ही बात बोली, ये क्या है, हमने क्या बोला, वो कैसा ठीक हुआ था? पावर ऑफ बिलीफ या फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा ये पर्सन ठीक हुआ था। हो सकता है हमारे किसी पॉइंट में हमारे विश्वास में कमी है, तो हमें इसको भी दूर करना है। हमारी आंखें ठीक है, हम अंधे नहीं हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास कम से कम राई के दाने जितना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। हाँ, फिर परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ। अब देखो, अभी ये क्या है? ये अंधापन है। यहूदी क्या करें? विश्वास नहीं कर रहे हैं, अंधे है ना कि नहीं है? अंधापन ही है। एक पर्सन पूरा गवाही दे रहा है, उसके साथ कुछ पत्थर पकड़ के लाए थे, वो भी गवाही दे रहे हैं, आपस में झगड़ा हो रहा है। उसी को पहला मौका नहीं है जब जीसस ने आंखें ठीक की हैं, बहुत सारे लोगों की हैं, वो अभी भी तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कि वह अंधा था और अब देखता है। हाँ जी, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुली थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा। तो कहते हैं ऐसा करते हैं, इसके माता पिता को बुलाओ। अब जिन्होंने पकड़ा के जीसस के सामने जीसस का ठीक किया हुआ पर्सन इसे पकड़ के फरीसियों के सामने पेश किया था, वो तो तमाशा देख रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। बात जीसस पे आती है या इसे सभा से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उस समय यहूदियों ने एक मत बना लिया था कि जो लोग जीसस को कबूल करेंगे या जीसस का नाम लेंगे या उसका साथ देंगे, उसे हम अपने जात से उसका बहिष्कार कर देंगे। ये तब एक मन बन चुका था, तो लोग डरे हुए और गुपचुप में बातें करते थे, क्या जीसस इस पास का पर्व में आएंगे, क्या जीसस यहाँ पे आएंगे? तो जीसस वहाँ पे आते थे लेकिन निकल जाते थे। अगर वो मंदिर में आते थे तो लोग खोजते रहते थे कि जीसस कहाँ है। अगर जीसस मिल जाते थे तो हमें कब तक असमंजस में रखेगा, बता दो मसीह है तो मैं तो कहता हूँ मसीह हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं परमेश्वर हूँ। नहीं विश्वास होता ना, देखना मैं परमेश्वर के साथ बैठा तो मैं दिखाई दूंगा। कहते उठाओ पत्थर। ये अपने को परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार देता है। तू है क्या? तेरे बाप तो यहाँ पैदा हुए, माँ तो यहाँ पैदा हुई। ठीक है, हाँ जी। क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? हाँ, अब उन्होंने क्या पूछा उसके माता पिता को? इमेजिन कीजिए, इस तरफ खड़े हैं और बेटा इस तरफ खड़ा है। हाँ भद्रे, क्या ये आपका बेटा है? उनका पहनावा देखिए, उनके माता पिता को हाथ जोड़ के खड़े होंगे, और जो फरीसी हैं वो तो शान से कुर्ता वगैरह कोट वगैरह पहन के बैठे होंगे। बदरे, क्या ये आपका बेटा है? रिस्पेक्ट से पूछा होगा, ऐसा नहीं हाँ जी तेरा बेटा, ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट से पूछा होगा। हाँ जी। फिर अब वह कैसे देखता है? ये अंधा था और अब ये कैसे देखता है? हाँ जी। अब यहाँ पे वो एक और देखना चाहते हैं कि इनका विचार क्या है। अब बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, जब उनको कुछ डर होता है या वो मसीह का त्याग करना चाहते हैं तो वो मुकर जाते हैं कि हमें नहीं पता ये सब कैसा हुआ है, हम तो विश्वास भी नहीं करते वगैरह वगैरह कुछ कर देते हैं। हाँ जी। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हाँ, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है। हाँ जी, बेटा हमारा है, ये तो हमें पक्का कर, ये हमारा ही बेटा है। हाँ जी। और अंधा जन्मा था। और अंधा भी जन्मा था, ये दो बातें होगी। हाँ जी। परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है। पर हमें नहीं पता कि ये ठीक कैसे हो गया, ये देखता कैसे। ऐसा कीजिए, ये सियाना है, इसी तो पूछ लीजिए। चलो जी, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया अपना और अपने बेटे को त्याग दिया, उन्होंने साथ दिया कि हम इस मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। ठीक तो हो ही गया बेटा,
अब तो अंधा तो होगा नहीं। हाँ जी, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। हाँ जी, वह सियाना है, उसी से पूछ लो। ये है दूसरा अंधापन। सब कुछ देखते हुए हम इनकार कर रहे हैं। किसका इनकार कर रहे हैं? उस परमेश्वर का, जो जगत के लिए अपनी बलि देता है, जो जगत के लिए अपनी कुर्बानी देता है। उसने इस जगत को बचाया। और ये जगत शुरू से ही उसने इसे कबूल नहीं किया। जगत में अंधेरा था, वो उजाला बनकर आया, और उजाले को अंधेरे ने कबूल नहीं किया। ये अंधकार आज भी फैला हुआ है। बहुत सारे लोग चंगाई लेने के बाद परमेश्वर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। परमेश्वर को इससे कोई लाभ नहीं, लेकिन ये इन्हें फर्क तब पता चलेगा जब परमेश्वर की आमद ठहरेगी, तब परमेश्वर इनकार करेगा। और उस चंगे किए हुए मनुष्य को अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा देगा। लेकिन एक मनुष्य जो कोढ़ी है, जो बीमार है, जिसने चंगाई नहीं ली है, अगर वो परमेश्वर का इनकार नहीं करता है तो परमेश्वर उसे भी गोद में बैठा देगा, पिता की, जिस तरह इब्राहिम की गोद में लाजर बैठा था, जैसे कोढ़ पड़ा हुआ था। और जो राजा था वो नरक में आग झेलता था। तो ये जो दूसरी मौत है ये खतरनाक है। पहला अंधापन इतना बुरा नहीं है, दूसरा अंधापन बहुत खतरनाक है। हमें इससे बचना है। हाँ जी, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये अपने आप बोल देगा। आप इसी से पूछ लीजिए। अब उन्होंने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? हाँ जी, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही। हाँ जी, क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, डर से उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया। हाँ जी, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे। हाँ जी, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है, हाँ जी, तो आराधनालय से निकाला जाए। हाँ जी, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सियाना है, उसी से पूछ ले। किसके माता पिता ने कहा? ना ना ना, एक्स ब्लाइंड, अंधा नहीं बोलेंगे हम। अब हम उसे ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, एक्स ब्लाइंड बोलेंगे। एक्स ब्लाइंड के माता पिता ने। अब वो ब्लाइंड थोड़ा है, अब वो अंधा थोड़ी है, वो पूर्व अंधा, पहले अंधा था। इंग्लिश वर्ड थोड़ा ठीक रहेगा, एक्स ब्लाइंड। तो उन्होंने उसे फिर से बुलाया, हाँ जरा दोबारा से आइए, फिर से पेश हो जी। वो बेचारा फिर से दुखी हो गया। अंधा था तो इतना दुखी नहीं था, इन्होंने ज़्यादा दुखी कर दिया, इन्होंने ज़्यादा परेशान कर दिए। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं ये सियाना है, इसी से पूछ लीजिए। ऐसा करो, एक्स ब्लाइंड को दोबारा से बुलाओ, एक्स ब्लाइंड। फिर तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा। फिर से बुलाया उसे, फिर से पूछा, हाँ जी आप कैसे ठीक हुए? अब वो इरिटेट हो गए। हम क्या बोल रहे थे? एक बार, दो, तीन, चार बार किसी से पूछेंगे तो वो क्या होगा? खुश होगा? नहीं, इरिटेट होगा। ठीक है, वो कहता आप लोग तो समझदार हैं, या पढ़े लिखे पर्सन हैं, ऊंची कुर्सी में बैठे हैं, आपको एक बात समझ नहीं आता? मैं तो पहले 2 बार आपको बोल चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया था मैं कैसे ठीक हुआ हूँ, अब क्यों मुझे बार बार पूछते हैं? हाँ जी, परमेश्वर की स्तुति कर। हाँ जी, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। देख, खुदा का डर रख। हम जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है, जैसे तुझे चंगा किया है। हाँ जी, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। उसे कैसे बोला? हाँ मिस्टर एक्स ब्लाइंड, एक्स ब्लाइंड, आप कैसे ठीक हुए? खुदा का डर रखना, सच बोलना, वो पापी है। मुझे क्या पता वो पापी है या नहीं। अब वो इरिटेट हो गया। हाँ जी, पढ़िए कैसे इरिटेट हो गया। मैं एक बात जानता हूँ, मुझे नहीं पता वो पापी है या नहीं, पर एक बात कन्फर्म है। वो क्या है? मैं अंधा था, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। ठीक, उसे बोले कैसे ठीक हुए? खुदा का डर रखना। अब उसे सारी बात का आपकी बीच में से सारा शॉर्टकट हो गया वो। हाँ जी, उन्होंने उससे फिर कहा, हाँ जी, उसने तेरे साथ क्या किया? क्या किया था, कैसे ठीक हुआ? तो पहली बात तो तू खा गया, अब दोबारा से बोल कैसे ठीक हुआ? हाँ। और किस तरह तेरी आंखें खोली? सारा डिटेल में बता भाई, कैसे हुआ था, किस तरह तेरी आंखें ठीक हुई। उसे फोर्स कर रहे हैं, मजबूर ये बोले। हाँ जी, उसने उनसे कहा, हाँ जी, मैं तो तुमसे कह चुका, मैं और पहले ही बोल चुका हूँ सब कुछ, जिस तरह वो साइकिल वाला बोला था। हाँ जी, और तुमने ना नहीं सुना। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने सुना नहीं। मैं तो पहले ही सारा कुछ बोल चुका हूँ। हाँ जी, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? कहीं आप उसके शिष्य तो नहीं बनना चाहते? क्या तुम भी उसके चेले होना नहीं चाहते? और डर, उसने उसे इरिटेट कर दिया। उन्होंने इसे इरिटेट किया, मतलब मुझे लगता है आप उसके चेले बनना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे बार बार पूछना चाहते हैं। कह रहे तू तो मेरा पापी है, जा तू ही बन उसका चेला, चल दौड़ जाए यहाँ से, अब दोबारा मत यहाँ आना। कहता अब ये पॉइंट ठीक है, अब ये मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे, नहीं तो मुझे चौथी बार फिर बुलाते, अब नहीं बुलाएंगे। कहता है ना, ये क्या है? ये अंधापन है। किनका? फरीसियों का। जब देखते हुए भी देख नहीं रहे, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं।
जानबूझ कर उसे परेशान कर रहे हैं। उसके माता पिता को बोल रहे हैं, माता पिता भी अंधे हैं। वो जो पैदा हुआ वो अंधा नहीं था। हाँ वैक्सीन है, अब नहीं, पहले अंधा था। अब वो देखता है। जब वो अंधा था तो उसके माता पिता देखते थे। अब जब ये देखने लगा तो माता पिता अंधे हो गए, और फरीसी भी अंधे हो चुके हैं। फिर तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, हाँ जी, तू ही उसका चेला है, हाँ, हम तो मूसा के चेले हैं। हम तो मूसा के चेले हैं, जा तू ही, जो तू तो मेरा बाप में जन्मे है, जा तू देखा जा यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया, उसे निकाल दिया। वो खुशी खुशी आगे मंदिर में नाचने लगे, चलो जी मेरा काम हो गया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे हम शुरू में बोल रहे थे, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अंत तक क्यों? क्यों अंत तक क्यों? क्योंकि शैतान भी अंत तक पीछा करता है। तो जो जिससे आया है वो वही काम करता है। प्रभु यीशु मसीह बोला करते थे, जीसस बोला करते थे कि मैं पिता से आया हूँ और वही काम करता हूँ जो पिता को करते देखा है। जो उन्होंने मुझे सिखाया है, वो चंगाई देता रहता तो मैं चंगाई देता रहता हूँ। तो फरीसियों को उन्होंने क्या बोला, क्या बोल रहे, तुम लोग दुष्ट पीढ़ी हो, तुम लोग पापी पीढ़ी हो, तुम कपटी हो। वो अब उनके काम भी वैसे ही थे। कैसे? अब उन्होंने इस अंधे को, एक्स ब्लाइंड को जैसे उन्होंने निकाल दिया, तो क्या उन्होंने इसे छोड़ दिया? नहीं, उसे फॉलो कर रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन देखता है, कौन इससे मिलता है, कोई आता जाता है या नहीं, कहीं ये बाद में जीसस का इकरार तो नहीं करते, जो उन्होंने मत बना के रखा है कि उसका हम इनकार कर देंगे, उसे सजा देंगे। ये एक्स ब्लाइंड कहाँ जाता है, एक्स ब्लाइंड। हाँ जी, अब उन्होंने उसका पीछा किया। वो कहाँ गया? वो चला गया मंदिर में। कितना वर्ष पढ़ रहे हैं हम? 29 स्टार्ट करें। 29 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, हाँ जी, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। हाँ जी, उसने उनको उत्तर दिया, हाँ। ये तो आश्चर्य की बात है यही तो हैरानी की बात है। हाँ जी, यही तो हैरानी की बात है कि हाँ, तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी उन्होंने मुझे ठीक किया। अब ये आगे से बहस कर रहा है, अब जो जवाब देने के लायक हो गया। इससे आगे जवाब दिए थे, वो इसे पकड़ के फरीसियों के पास ले गई। अब उसने फरीसियों को जवाब दिया। फरीसी कहते तू ऐसा कहता, तू यहाँ से निकल बाहर, तू यहाँ पे रहने के लायक है ही नहीं। वो उसे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जीसस ने बड़ा काम किया था, एक जन्म के अंधे को आंखें दी थी। अब ये एक्स ब्लाइंड जो ठीक हो चुका है, इसे निकाल दिया। 35 देखिए, 35 वर्ष जल्दी थोड़ा खत्म। यीशु ने सुना हाँ जी, कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। जीसस को पता चला, उसने उसे बाहर निकाल दिया है, तो वो मंदिर में नाच रहा था। अब तक उसने जीसस को नहीं देखा था, क्योंकि जब वो अंधा था तो जीसस ने भेज दिया, जब वो वापस आया तो जीसस वहां नहीं थे। अब वो एक्स ब्लाइंड को जीसस इस मंदिर में मिले। हाँ जी, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, हाँ जी, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने आवाज से उसे थोड़ा पहचाना। ये जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं, जब जैसे दिखाई कम देता है, जब सुनाई कम देता है, जब बोलता कम है, इसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स बड़े एक्टिव होते हैं। जैसे दिखाई कम देता है तो सुनाई थोड़ा इतना शार्प देता है कि वो हर बात को पहचानता है, हवा की सरसराहट को, कि कौन पास से गुजर रहा है, कौन कैसा है, उसे पता चल जाता है पता उसे। तो उसने शायद जीसस की आवाज़ को पहचान लिया, क्योंकि जीसस ने उसे बोला था शिलोह के वन में जा, आंखें धो ले तो तू ठीक हो जाएगा। उसने आवाज़ को पहचान लिया। हाँ जी, उसने उत्तर दिया, हाँ जी, हे प्रभु वह कौन है? देखिए उसने प्रभु कहकर उसको पुकारा, हे प्रभु वह कौन है? हाँ जी, कि मैं उस पर विश्वास करूं। अब हम बात क्या कर रहे थे? परमेश्वर ने बोला मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? शैतान अंत तक पीछा करता है। तो ये जो फरीसी है, जिन्होंने उसे एक्स ब्लाइंड को निकाल दिया था, इन्होंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, सबूत दूंगा कि क्या वाकई वो इसका पीछा कर रहे थे, जब अभी भी इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब जब बंदा जासूसी करता है ना किसी की, तो कैसे करता है? फिल्मों में तुम देखते हैं, लंबा सा कोट पहना होता है, बड़ी सी हैट पहनी होती है, चश्मा लगाया होता है, और साथ में लेंस, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेंस जो होता है चेक करने वाला, है ना, वो उसने हाथ में पकड़ा होता है, तो हर चीज को ऐसे ऐसे देखता है। ऐसे ही जब वो इसका पीछा कर रहे थे, तो उनकी आंखें दूरबीन बनी हुई थी, कान उनके ट्रांसमीटर बने हुए थे, तो उनके हर बात पे नजर रखी हुई थी, तीखी नजर, एक्स ब्लाइंड पे, वो भी ब्लाइंड पे नहीं, एक्स ब्लाइंड पे तीखी नजर रखी हुई थी। ये कहाँ जाता है, क्या सुनता है, किससे मिलता है, क्या कर रहा है। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, तूने उसे देखा भी है, हाँ जी, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें विश्वास करना है। अब वो
गिर पड़ा। हाँ जी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, हाँ। और उसे दंडवत किया। उसके पैरों पे गिर पड़ा और उसने बोला मैं विश्वास करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ। अब ये फरीसी कहाँ पे है जो इस एक्सरसाइज का पीछा कर रहे हैं? ये हैं यहाँ पे? क्या यहाँ पे थे? अगर हाँ आप जी। आगे पढ़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा। हाँ जी। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ जी। जो फरीसी उसके साथ थे, हाँ जी। उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा। हाँ, अब देखो, अब वो उसके पास खड़े थे, वो उसको पीट करके उधर खड़े थे कि किसी को पता नहीं चले कि हम इधर खड़े हैं। पहरावा भी उन्होंने सिविल यूनिफॉर्म पहनी होगी, अपने फरीसियों वाले वो यूनिफॉर्म नहीं पहनी होगी, सिविल यूनिफॉर्म में वो वहाँ पे खड़े होंगे और कान लगा के सुन रहे थे। उसने ऐसे दंडवत किया, ठीक है। तो अब वो बोल उठे, चुप नहीं कर सकते ना। हाँ जी। क्या हम भी अंधे हैं? अगर क्या हम भी अंधे हैं? ये तो ब्लाइंड से एक्सब्लाइंड हो गया, तो हम क्या अंधे हैं? तो क्या सोचता है हम अंधे हैं? अब जीसस ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। पाप है अंधा बनना, जानबूझकर अंधा बनना पाप है। वचन क्या बयान करता है? अंधा होना बुराई नहीं है, जानबूझकर अंधे बनना पाप है। अगर तुम अंधे होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम तो कहते हैं हमें सब पता है, कोई नो बेटर, हम अच्छी तरह से जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें तो वचन का अच्छी तरह से पता है। फरीसी बोल रहा है मैं ऐसे मनुष्य की तरह पापी नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, तो करके खड़ा है, कोई बात नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसी को मिलेगा। एटीट्यूड किस तरह का होता है? ये पर्सन क्या बोलते हैं? क्या हम अंधे हैं? हाँ जी। परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। फिर से पढ़िए दोबारा से। हाँ जी। हाँ जी। जो फरीसी उनके साथ थे, हाँ जी। उन्होंने ये बातें सुनकर उनसे कहा। ये सारी बातें सुनकर जीसस से कहा। हाँ जी। क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? ये तो अंधा था, क्या हम भी अंधे हैं? हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी। यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। अगर तुम अंधे होते ना तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें पाप नहीं लगना था, तुम पापी नहीं ठहराए जाते। लेकिन तुम लोग तो कहते हैं हम जानते हैं, हमें व्यवस्था को पता है, हम मूसा के चले हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तुम्हें पाप जरूर लगेगा। कन्फर्मेशन। हाँ जी। परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, हाँ जी। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। बहुत सारे लोग इसलिए बहस करते हैं। मान लीजिए को पास्टर, वो बड़ा पास्टर है, वो घूमता फिरता है, घरों में जाता है, प्रार्थनाएं करता है, पर्व के दिन है या नहीं है, वो रातों को घूमते हैं। अगर कोई पर्सन उनसे मिल जाता है, उनसे बात करता है, वो आगे से एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है। जब पास्टर में कोई गलती निकाल देता है तो वो आगे से लड़ने को पड़ जाता है पास्टर। तो ये अंधापन है, ये पाप है। बात ही आगे से बोलने की या सुनने की नहीं है, बात वचन की सच्चाई की, कि उसने सच बोला और तुम्हें कड़वा लगा। इसका मतलब वचन क्या बोलता है? ये वचन ऐसा है जो मुंह में तो मीठा लगता है लेकिन अंदर जाके कड़वा लगता है। जब हम उसे पचाते हैं तो कड़वा लगता है, पेट में बड़ी गड़बड़ होती है, ऐसे कड़वा लगता है। हमें इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बोल देते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चोरी मत कर, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, पराई की प्रॉपर्टी का लालच मत कर, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी है, पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, है ना, अपने अंदर में से दान कर दे, बाहर में से मत दान कर, जो तो बुराई पड़ी हुई है इसे दान कर दे। तो हम ये बातें बोल देते हैं, जब अजमाने की बात आती है तो हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। ये बात हमें अंधा बना देती है। अगर हम कहते हैं हमें पता है लेकिन फिर भी नहीं करते, तो वचन कहता है जिसके पास है उसी को दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो असलियत में इनके पास कुछ नहीं है। जो आगे से इस तरह से बोल पड़ते हैं, इनका वचन से कोई रिश्ता नहीं है। ये अंधे हैं, बिल्कुल अंधे, और इनको पाप लगेगा। सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है? ये वैद पहले अपनी जांच कर, तो ठीक है, तेरी आंख में अपने धरण है तो भाई का तिनका कैसे निकाल देगा? पहले अपने को देख। अब वचन ये बयान करता है, उन्होंने बोला कि पापी मनुष्य कैसे ठीक कर सकता है? हाँ, पापी नहीं कर सकता, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बच्चा, वो ये चमत्कार कर सकता है। तो परमेश्वर को बोला करते थे कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, मेरे कामों को देखो, इन्हें देखकर विश्वास कर लो। अगर मैं पिता से आया हूं तो भी तो ये काम करता हूं। वो बोलते क्या पापी बंदा अंधा को ठीक कर सकता? नहीं, तो फिर विश्वास कर लो। तुम लोग कहते हो कि हम अंधे नहीं हो इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। फिर से ये पढ़ दीजिए, जरा कंफर्मेशन आ जाएगी। अब वो एक्सप्लेन चुप हो गए।
यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी। यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। हाँ जी, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, हाँ जी। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। परंतु तुम लोग क्या कहते हो, हमें तो दिखाई देता है, अच्छी तरह से दिखाई देता है, बड़ी बनती दिखाई देता है, हम तो मूसा के चेले हैं, अच्छी तरह से वचन जानते हैं, हम तो लोगों को भी सिखाते हैं। असलियत यह है कि तुम्हारा वचन से कोई रिश्ता नहीं और तुम्हारा पाप बना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ चश्मा नहीं उतारना है, जो अंदर का अंधेरा है इसे बाहर निकालना है, ताकि हम बिल्कुल साफ साफ शीशे की तरह क्लियर देखें। वचन क्या कहता है, तेरी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना। जो बात सच है बेटा, तुझे बोलने से मत झिझक। हम यहाँ किसी से पर्दा रख सकते हैं, किसी पे झूठा पर्दा डाल सकते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा कर देंगे, लेकिन असलियत में हम उसे नर्क में डाल रहे हैं। वो सोचेगा या सोचेगी मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, लेकिन असलियत में उसके लिए हमने नरक के दरवाजे खोल दिए। जा जा जा, चलता जा चलता जा, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रही है, जा जा दौड़ दौड़ दौड़। लेकिन जिस समय उस पर वो बुरा वक्त आ जाएगा, वो पीछे पलटने का उसके पास टाइम नहीं होगा, वो बहुत दूर तक निकल चुका होगा, बहुत दूर तक निकल चुकी होगी। और इसमें गुनाहगार वो पर्सन नहीं है, इसमें गुनाहगार वो है जिसने उसे बताया हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। उसे नरक में शायद ना डाला जाए, लेकिन उसे जरूर डाला जाएगा जिसने उसे ये रास्ता दिखाया, चलता जा चलता जा चलता जा। तो अंधा कौन है, चलने वाला या रास्ता दिखाने वाला? रास्ता दिखाने वाला ज्यादा गुनाहगार। इसीलिए परमेश्वर ने बोला इन फरीसियों से सावधान रहना, जो मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, इनके जैसे काम मत करना। ये तुम्हें सिखाएंगे सीखो करो, लेकिन इनकी जैसी हरकतें मत करना। परमेश्वर ने ऐसा ही सिखाया है। शायद वक्त मुझे और इजाजत नहीं देता। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। सभी प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और एक बार फिर से चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। तो हम बात कर रहे थे जिस तरह ये फरीसी थे, ये पीछा कर रहे थे, हम पर्सन को बोलते हैं ढीठ। ये ढीठ नहीं थे, ये महा ढीठ थे। ये छोड़ते नहीं है पर्सन को, जिस तरह शैतानी ताकत नहीं अंत तक छोड़ती ना, ये भी नहीं छोड़ते। ठीक है, आंखें बंद कीजिए अपनी, परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, परमेश्वर तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, पिता पुत्र और पिता आत्मा तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ तारीफ तारीफ। सदा प्रभु यीशु मसीह। आज का जो वचन आपने हमें दिया इसके लिए तेरा दिल से कोक धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन हमने पढ़ा इसके तेरा दिल से कोक धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता ये वचन नहीं था, तेरी खुराक थी मेरे पिता, जो आपने हमें दी है मेरे पिता। मेरा पूरा विश्वास है हम ये वचन कभी नहीं भूलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है ये वचन हम सबके दिलों पे छप गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि शैतानी ताकतें इसे नहीं चुरा पाएंगी। मेरा पूरा विश्वास है कि तेरा ये वचन का बीज हमारी जिंदगी में पड़ेगा और फल जरूर लेकर आएगा। अगले आने वाले दिनों में प्रभु जी ये 100 गुना नहीं 1000 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। और अब से हम इस वचन के पूरे पूरे सिखाए को चलने वाले बने प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति हमें भरमा ना पाए, हमें तंग ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके, बल्कि हम पूरी ईमानदारी से तेरे बनाए हुए रास्ते पर चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता एक बार फिर से मैं अपने आप को मेरे सारे भाई बहनों को तुम्हारे अधीन करता हूँ। इस समय जितने तेरे बेटे बेटियां आज बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, जब बीमार हैं, जिनके घरों में गरीबी है, कमजोरियां हैं, किसी भी तरह की इल्लत है, शैतानी ताकतें उन्हें तंग कर रही, आज इस सारे बड़े भारी बोझ को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से बांध कर प्रभु जी तेरे बादशाही हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता तेरे ये बच्चे ये बोझ नहीं उठा सकते, इस बोझ को तू उठा ले मेरे पिता, क्योंकि तूने इसके लिए कोड़े खाए हुए हैं और इसके लिए क्रूस पर कुर्बानी दी हुई है। इस बोझ की कीमत तूने चुकाई हुई है। तेरा लाखों लाख निर्दोष फरिश्तों को हुक्म देते हैं इस बोझ को यहाँ से उठाकर ले जाएं और आज इसे हमेशा के दूर के लिए कर दें। और खुदा बाप प्रभु अब से हम निकम्मे लाचार और मजबूर न रहें, बल्कि हम सुखी और समृद्ध बन जाए और कामिल और सिद्ध बन जाए और तेरे वचन के सिखाए हुए चले मेरे पिता। तेरा वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना फल लेकर आए। एक बार फिर से तो हमारे बीच में आज उतरा। जब जब जो इस कोई प्रार्थना को सुने, जब जब जो भी इस वचन को पढ़े, जब जब जो इस वचन को कोई याद करे प्रभु यीशु मसीह, तेरा जलाल उस पर चमकता रहे और उसकी जिंदगी से हर तरह का अंधकार और अंधापन प्रभु यीशु मसीह का जिंदा पाकर तरह से खत्म हो जाए। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। आज की बड़ी आशीष करिए, हम सब मिलकर तेरा दिल से रोकर धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सब कुछ हमसे परमेश्वर जी सबको महान है परम। आमीन। आमीन।